धन्यवाद। एक सुंदर समय परमेश्वर ने हम सभी को दिया और आज इस सुबह में आकर हम परमेश्वर की आराधना कर पाए और उसकी स्तुति, उसकी महिमा हमने की। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो गीत हमने गाए हैं वो परमेश्वर ने सुने हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, क्योंकि वो आराधना में विराजमान होने वाला परमेश्वर है और जब हम उसके लिए गीत गाते हैं तो खुदा उन गीतों को सुनता है। आमीन। अब जो समय है वो परमेश्वर हमारी आवाज को नहीं सुनेगा, पर हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। आमीन। अब हमें किसकी आवाज को सुनना है? परमेश्वर की। अब वो बात करेगा और हम सुनेंगे। आमीन। अब तक हम गा रहे थे, वो सुन रहा था, पर अब वो बात करेगा और हम क्या करेंगे? सुनेंगे। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, तो विश्वास करेंगे कि आज इस समय परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके चरणों में खुद को झुकाते हैं प्रभु। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। उन गहरी बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। जो जरूरत है यहाँ पर उसे आप प्रकट कीजिए पिता। आपकी इच्छा को आप पूरी कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप हमारी सारी कमी और त्रुटियों को जानते हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आज आपका उजियाला हम पर चमके और आपके मार्गों को हम स्पष्ट रीति से देख पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन ही हमारे पाँवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपके साथ चलने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु जी, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु आज आपके वचन के द्वारा उस उजियाले को हमारे जीवन के ऊपर आप प्रकाशित करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उस स्वर्गीय प्रकाशन से आप मुझे भरे प्रभु जी। मैं घटूं और आप ही बने और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी को आप नियंत्रित कीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। चलो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। एक वचन को हम निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और वचन 12 को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और वचन 12 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, देखो वचन में क्या लिखा है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अभी मेरी ओर देखना चाहिए, सभी लोगों ने इधर देखना। वचन की शुरुआत में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 में क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़े 12 में। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह कहता है देख मैं जल्दी आने वाला हूं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु जल्दी आने वाला है? ना विश्वास? ओके, अभी ध्यान देकर सुनना। यीशु कहता है देख मैं शीघ्र जल्दी आने वाला हूं। आपको बताए यीशु मसीह जब भी आएगा, अभी जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला है ना, तो 2 बातें होगी। कितनी बातें होगी? हाँ, एक, कुछ लोगों का बहुत बड़ा फायदा होगा। बोलो क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा जब यीशु आएगा तो। और दूसरी बात यह है, कुछ लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बोलो क्या होगा? समझ में आया कुछ? हाँ, यीशु मसीह जब आएगा ना तो 2 बातें होने वाली है। ये होना ही है, एक कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है जब यीशु आएगा, और दूसरा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जब यीशु आएगा। तो आज हमें देखना है कि अगर यीशु आएगा तो हम फायदे में हैं या नुकसान में हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को पहचानता है, जानता है, उसका फायदा नहीं होगा, पर जो उसके वचन के अनुसार चलेगा ना, चल रहा है, उन्हीं का फायदा होगा। हालेलुया। ऐसा
कभी मत समझना कि मैं चर्च में आता हूं इसलिए मेरा फायदा है। ऐसा भी मत समझो कि मैं उसके गीत गाता हूं इसलिए मेरा फायदा है। ऐसा भी मत समझना कि मैं उसके लिए नाचता हूं इसलिए मेरा फायदा है। बिल्कुल नहीं। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारा फायदा होगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, आगे बढ़ो, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। किसको दूंगा प्रतिफल? किसको दूंगा? कैसे दूंगा? हर एक के काम के अनुसार। बोलो कैसे? हर एक के। आपको जो आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह आने के बाद, वो केवल आपके विश्वास के आधार पर नहीं मिलेगी। देखो ध्यान देकर सुने, यीशु जिसको हम पहचानते हैं, आप सभी का विश्वास एक ही प्रभु पर है, बराबर है ना? हमारा विश्वास एक ही है। आमीन। किस पर? यीशु। हमारा प्रभु एक ही है। चलो, बाइबल दो है या एक? एक ही है। बपतिस्मा एक ही है। प्रभु भोज एक ही है। सारे क्रिसमस और गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाते हैं, वो भी एक ही है। समझ में आ रहा है? तो जो कुछ चीजें हम करते हैं ना, वो सारी प्रभु में एक ही है। पर आपको पता है प्रतिफल अलग अलग होगा, क्योंकि सारे लोगों के काम अलग है। बोलो काम। आपको मिलने वाली आशीषें एक चीज से नहीं मिलेगी, अलग अलग कामों से मिलने वाली है। आमीन। किसी भी व्यक्ति के काम एक जैसे नहीं है, हर एक के काम अलग अलग है। आमीन। अभी मैं स्कूल में पढ़ाता हूं। कहां पर पढ़ाता हूं? हमारे स्कूल में स्टाफ है, यानी नौकरी करने वाले लोग हैं। उसमें पहला पद जो होता है ना, वो हेडमास्टर का होता है। किसका होता है? ध्यान देकर सुनना। उनका पगार ज्यादा है। बोलो उनका पगार क्या है? क्योंकि उनका काम अलग है। बोलो उनका काम। उसके बाद नंबर आता है टीचर्स का, जैसे मैं हूं एक शिक्षक, तो हमारा पगार अलग है। हालेलुया। क्योंकि उनसे हमारा काम क्या है? अलग है। ध्यान देकर सुनना, हमारा पगार अलग है। उसके बाद नंबर आता है क्लर्क का। जो क्लर्क हमारे यहां है, उनका पगार अलग है, क्योंकि उनका काम अलग है। और सब में लास्ट में होते हैं जो वहां पर प्यून होते हैं, सिपाही, बराबर है ना? उनका पगार सबसे कम है, अलग है, क्योंकि उनका काम अलग है। ध्यान देकर सुने, स्कूल एक ही है, पर हर व्यक्ति को मिलने वाला पगार कैसा है? अलग है। प्रतिफल कैसा है? तो किसके हिसाब से? कामों के। बोलो किसके हिसाब से? जो जैसा काम करेगा उसको वैसे प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो भले हम एक ही चर्च में बैठते हैं, पर फिर भी पगार कैसे होगी? अलग है। बोलो कैसे होगी? क्योंकि हमारे काम कैसे है? अलग है। हर व्यक्ति चर्च में आने वाला एक जैसे प्रतिफल को नहीं पा सकता, तो हर व्यक्ति अपने अपने कामों के हिसाब से प्रतिफल को पाएगा। हालेलुया। तो आज हमें देखना पड़ेगा कि हमारे काम कैसे हैं, क्या हम कुछ काम के हैं या नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सरदीस की कलीसिया को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि हाँ, उस कलीसिया को प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। और मैं तेरे कामों को, परमेश्वर हमारे कामों को क्या करता है? तो काम कब करते हैं? चर्च में आने के बाद या चर्च से बाहर निकलने के बाद? काम की शुरुआत कब होगी? यहां पर या बाहर? जोर से बोले। यहां पर आप एक भी काम नहीं करते प्रभु के लिए। सारे कामों की शुरुआत कहां पर होगी? चर्च से बाहर निकलने के बाद। यानी रविवार काम का दिन नहीं है, छुट्टी का दिन है। हालेलुया। क्योंकि वचन में भी लिखा है 6 दिन तक परमेश्वर ने काम किया
और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। ये काम वाला दिन नहीं है, ये विश्राम का दिन है। हालेलुया। रविवार के दिन सरकारी नौकर भी काम नहीं करते, उनको भी छुट्टी है, और आत्मिक लोग भी काम नहीं करते, उनको भी क्या है? तो आज का दिन हमारे काम का दिन नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आमीन। तो परमेश्वर तुम्हारे कामों को जानता है, पर कामों की शुरुआत कब होगी? जब आप चर्च में से कहा जाओगे बाहर। रविवार के दिन नहीं, सोमवार से लेकर शनिवार तक। बोलो, सोमवार से लेकर। तो कौन से काम देखेगा परमेश्वर आपके? आपने कैसी खेती की, वो आप कैसे दूसरे काम करते हैं, आप कैसे नौकरी करते हैं, कैसे व्यवसाय करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, उन कामों को देखेगा या आत्मिक कामों को देखेगा? कब देखेगा? रविवार के दिन या सोमवार से लेकर शनिवार तक? हाँ। तो अभी हर व्यक्ति ने अपने खुद के बारे में सोचो कि रविवार छोड़कर मैं क्या काम करता हूं प्रभु के लिए। रविवार के दिन को अगर मैंने छोड़ दिया तो ऐसा कौन सा काम है कि परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल दे, कि परमेश्वर तुम्हारी पगार करे, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे। हमें लगता है रविवार के दिन 3 घंटे यहां पर आराधना की ना, बहुत बड़ा तीर मार लिया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह विश्राम का दिन है, यह काम करने का दिन नहीं है। यह केवल खुदा की उपस्थिति में आओ, उसकी आराधना करो और उसकी महिमा करो। आमीन। इससे प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिफल तब मिलेगा जब सोमवार से लेकर शनिवार प्रभु के लिए क्या करोगे? अरे बोलो, क्या करोगे? हम किसके लिए काम करते हैं? खुद के लिए या प्रभु के लिए? नहीं, सोमवार से लेकर शनिवार तक किसके लिए काम करते हैं? खेती किसके लिए करते हैं? मार्केट में किसके लिए जाते हैं? पैसे किसके लिए कमाते हैं? नौकरी किसके लिए करते हैं? घर किसके लिए बनाते हैं? सारी चीजें किसके लिए करते हैं? तो प्रभु के लिए क्या करते हैं? पूरे हफ्ता भर प्रभु के लिए क्या करते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, मैं जल्दी आने वाला और हर एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो अगर आज प्रभु आ गया तो क्या देगा हमें? क्या कोई काम तो किया है हमने? क्या परमेश्वर के लिए कुछ किया है? कुछ भी अगर नहीं किया ना तो कुछ मिलेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि यीशु जब आएगा ना, 2 चीजें होगी, कुछ लोगों का बहुत फायदा होगा। आमीन। और कुछ लोगों का बहुत, बोलो बहुत। अगर मुझे आने के बाद प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल देगा आपके सामने, तो आपको क्या लगेगा? इसको दिया मुझे क्योंकि मैंने किया है, इसलिए मिला है। हालेलुया। मैं भी नौकरी करता हूं, मैं क्या करता हूं? और हर दिन प्रभु के चरणों में बैठता हूं, हर दिन प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करता हूं, हर दिन प्रभु के सेवा का बोझ उठाता हूं, हर दिन प्रार्थना में लगा रहता हूं। जिस दिन मुझे सेवा नहीं होती उस दिन मैं घुटने पर आ जाता हूं, उस दिन प्रभु की आराधना करता हूं, उस दिन बोझ उठाकर प्रार्थना करता हूं। करो कुछ ना कुछ। अगर करते नहीं ना तो मांगो भी मत कि आपको कुछ मिलेगा। गीत गाना प्रभु की सेवा नहीं है, नाचना कूदना प्रभु की सेवा नहीं है। अगर करना चाहते हो ना तो उन कामों को करो जो खुदा चाहता है कि आप करें। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, याकूब की पत्री निकाले, याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और वचन 14 से लेकर आगे। याकूब उसका 2 और वचन 14 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुने। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता। हाँ, ध्यान देकर सुनना। जितने लोग यहां पर बैठे अपने कानों को खोले और सुने। वचन में लिखा है, जितने लोग, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो काम नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? हालेलुया। हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं पर क्या नहीं करते? बोलो क्या नहीं करते? काम नहीं करते। तो क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं। तो क्या करना होगा? काम। बोलो क्या करना होगा? आगे बढ़ना। क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास किसी का उद्धार नहीं कर सकता। आगे, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, जिनके पास कपड़े नहीं है, नंगे और उघाड़े हैं,
उनको पेट भर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और हम जो धर्मी लोग हैं ना, विश्वासी, हम कहते हैं तुम कुशल से जाओ और तृप्त रहो। हम क्या करते हैं पता है आपको? विश्वासी लोग, ध्यान देकर सुनना, हम विश्वासी लोग काम नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं। बोलो क्या करते हैं? गरीबों के लिए क्या करेंगे? अरे बोलो क्या करेंगे? अनाथों के लिए क्या करेंगे? विधवाओं के लिए क्या करेंगे? मुझे एक बात बताइए, ध्यान देकर सुनना। आपने गरीबों के लिए प्रार्थना की और आपने गरीबों के लिए मदद की, समझ में आया? आपने गरीबों के लिए क्या की? प्रार्थना की, और आपने गरीबों के लिए मदद की। दोनों में से परमेश्वर को क्या पसंद आएगा? प्रार्थना या मदद? प्रार्थना है ना, काम नहीं है, पर एक किसी को मदद करना क्या है? काम। बोलो क्या है? समझ में आया कुछ? हाँ, ध्यान देकर सुनो। वचन में लिखा है, बहुत बार हम कहते हैं, कोई अगर अनाथ भी हो, भूखा भी हो, प्यासा भी हो, नंगा भी हो, तो हम उसे कहते हैं कि जा, तृप्त हो जा और परमेश्वर तुझे आशीष दे, पर उसके लिए कुछ करते नहीं। चर्च में जब हमारी फसल निकलती है ना, तो धान लेकर आते हैं ना, चावल वगैरह कहां पर लेकर आते हैं? चर्च में। यहां पर जमा करते हैं और कहते हैं कि हमने किसको दिया? परमेश्वर को। बोलो किसको दिया? फिर पास्टर उस पर क्या करते हैं? आशीष मांगते हैं, बराबर है ना? हमने किसको दिया? पर सच बात बता रहा हूं, उसको खाता कौन है? उस चावल को खाने वाले कौन होते हैं? जब उपवास मीटिंग आई तो कौन सा चावल पकाएंगे? वही। बोलो कौन सा? क्रिसमस आया तो कौन सा पकाएंगे? कोई भी मीटिंग रही तो कौन सा पकाएंगे? तो दिया किसने? हमने। बोलो किसने? और खाया किसने? तो प्रतिफल क्या मिलेगा? तो प्रतिफल क्या मिलेगा? हालेलुया। फिर एक बार, दिया किसने? खाया किसने? प्रतिफल मिलेगा? देना किसे कहते हैं? अगर मैंने दे दिया है ना, तो वो चीज मेरे पेट में नहीं जानी चाहिए। हालेलुया। वो किसी गरीब और किसी भूखे लाचार के पेट में जाएगी ना, आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। पर जो आपने दिया है, अगर आप ही के पेट में गया ना, तो विश्वास करें उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जब यीशु आएगा ना, बहुत सारे लोग कंगाल ही रह जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रार्थना करते हैं, जल्दी आ जल्दी आ। कौन? यीशु तो जल्दी आ रहे, भिखारी रह जाओगे क्योंकि तुमने काम ही नहीं किया आज तक, अच्छे काम किए ही नहीं आज तक, किसी की मदद की ही नहीं आज तक, गरीबों के आंसू पोंछे ही नहीं आज तक। हमने तो खुद दिया है और खुद खाया है। और पास्टर से कहेंगे इतना तो दिया था, कहां गया? हमने इतना तो दिया था, कहां गया? आपको पता है, जो दे दिया है ना, उसके बारे में मत सोचो। आमीन। वो तुम्हारा नहीं है, वो तुमने किसको दे दिया है? परमेश्वर। कामों का हिसाब होगा। बोलो किसका हिसाब होगा? और इसलिए याकूब कहता है, फिर एक बार पढ़े उस वचन को, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, हाँ? तो इससे क्या लाभ? हाँ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास उसका उद्धार कभी नहीं कर सकता। फिर एक बार प्रकाशित वाक्य उसका 3 और 1 और 2 जो हम पढ़ रहे थे उसमें आए। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, यीशु मसीह कहता है सरदीस की कलीसिया को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, हाँ? वो यह कहता है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। सुनो कलीसिया, यीशु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू हफ्ता भर क्या काम करता है ना, मैं उन कामों को जानता हूँ। तूने मेरे लिए आज तक क्या किया है ना, सारे कामों को मैं जानता हूँ। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। तू जीवित तो कहलाता है, वचन में लिखा है तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। पर मरा हुआ है। बोलो क्या है? काम कौन नहीं करता? जो क्या है? मरा हुआ। परमेश्वर के नजर में हर एक व्यक्ति मरा हुआ है, वो जो काम नहीं करता। समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति, वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मरा हुआ है जो परमेश्वर के लिए कुछ काम नहीं करता। हम चर्च में क्यों आते हैं पता है आपको? प्रभु के लिए नहीं आते। किसके लिए आते हैं? खुद के लिए। क्योंकि हमें कुछ मिलेगा।
हमें आशीषें मिलेगी। आमीन। हम देते भी है ना, इसलिए देते हैं कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। हालेलुया। सारी चीजें हमें चाहिए, प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। ध्यान देकर सुनना, चंगाई नहीं मिली ना तो कहते प्रभु चर्च में तो आता हूं फिर भी देता नहीं, फिर भी मुझे चंगाई मिलती नहीं। सारी चीजें हमें चाहिए प्रभु से, हम इसलिए चर्च में आते हैं। ध्यान देकर सुने, ये काम नहीं है हमारे, काम वो है जिससे खुदा खुश हो। आमीन। वचन में लिखा है, तेरे बारे में कहा तो जाता है कि तू जिंदा है पर तू है मरा हुआ। बोलो तू है मरा हुआ। ध्यान देकर सुने, आज अपने आप को टटोलो। हाँ, एक दूसरे को हाथ लगा के कहो जिंदा है तू। कहो ना, कहो ना, क्या तू जिंदा है? हालेलुया। अपने आप को पूछो ये सवाल, क्या सच में मैं जिंदा हूं या मरा हुआ हूं परमेश्वर की नजर में? लोग देखते हैं आपको कि ये व्यक्ति जिंदा है, पर जब खुदा देखता है ना तो उसको क्या नजर आता है? मरा हुआ। क्योंकि मुझे मेरा कुछ काम का, मेरे लिए कुछ भी काम का, मुर्दा व्यक्ति किसी के कुछ काम का नहीं होता। वैसे ही आत्मिक जीवन में जो मर चुके हैं ना, वो परमेश्वर के कुछ भी काम के नहीं। अगर हम काम नहीं करते खुदा के लिए, हम उसके कामों को नहीं करते ना, तो समझ लेना हम मर चुके हैं परमेश्वर के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो, समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति प्रभु को वचन के द्वारा ही प्रचार करे। समझ में आ रहा है? प्रभु के कामों को करना, प्रभु की सेवा को करना क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने गरीबों पर दया की ना, उस दया के द्वारा उसने यीशु को प्रकट किया है। हालेलुया। यीशु का प्रचार हो गया। बोलो, यीशु का प्रचार हो गया। समझ में आ रहा है? यीशु को प्रचार करने के लिए बाइबल की आवश्यकता नहीं है। यीशु को प्रचार करने के लिए अपने जीवन को वैसे बना। बाइबल हमारे जीवन के द्वारा दिखना जरूरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? धर्मी लोगों तक ठीक है, जो चर्च में आते हैं आप उनको बाइबल सिखाओगे, और जो चर्च में नहीं आते उनको बाइबल कैसे सिखाओगे? वो तो बाइबल को हाथ भी नहीं लगाते, वो बाइबल को पढ़ना भी नहीं चाहते और सुनना भी। तो बाइबल कैसे पढ़ेंगे? जब वो आपको देखेंगे ना, उनको बाइबल समझ में आना चाहिए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार है। 5वां सुसमाचार आप हो। आमीन। 5वां सुसमाचार कौन है? हम। कि जब आप जगत में होते हैं ना, तब आपके जीवन को देखकर लोग बाइबल को पढ़े। हालेलुया। आपकी दया जब देखेंगे ना, तो उनको समझ में आना चाहिए कि यीशु की दया है। आपके प्रेम को देखे ना, तो उनको समझ में आना चाहिए कि यीशु का प्रेम है। आपकी क्षमा को देखे ना, तो उनको समझ में आना चाहिए यीशु की क्षमा है। हालेलुया। आपके स्वभाव को जब देखेंगे ना, तो उनको समझ में आना चाहिए किसका स्वभाव है? यीशु का। आमीन। तब जाकर प्रतिफल मिलेगा। काम करो। हालेलुया। बोलो, क्या करो? काम करो। सोमवार से लेकर शनिवार तक खुदा के कामों को करो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, तब जाकर आपको प्रतिफल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। समझ में आया? एक वचन को पढ़ेंगे। चलो एक वचन को पढ़ेंगे। बहुत बार हमने पढ़ा होगा शायद, पर आज देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और वचन 30 से लेकर आगे। अभी बहुत ध्यान देकर सुनना। लूका उसका 10 और वचन 30 से लेकर आगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अभी ध्यान देकर सुने। एक मनुष्य जो है वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। हमने बहुत बार सुना है इस स्टोरी को कि डाकुओं ने उसको घेरा और उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। बहुत मारा पीटा और उसको अधमरा छोड़कर चले गए। मरा नहीं था, अभी जिंदा है, अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। अभी ध्यान देकर सुना। पहला व्यक्ति कौन आया वहां पर? याजक। बोलो, कौन आया? उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। अभी याजक, ब्रदर बुरा नहीं मानना, पर थोड़ी देर मेरे लिए खड़े होना। उसी मार्ग से कौन जा रहा था? याजक जा रहा था। ध्यान देकर सुने। हाँ, आगे पढ़ो। ऐसे थोड़ी देर खड़े रहना प्लीज। हाँ। परंतु उसे देख
के कतरा कर चला गया। उस व्यक्ति को देखकर, जो मर रहा था ना, उसको देखकर वो कतरा कर चला गया। ओके, इसी रीति से एक लेवी, अभी दूसरा व्यक्ति कौन है? लेवी। चलो एक व्यक्ति आओ प्लीज यहाँ पर। ओके, लेवी। दूसरा व्यक्ति जो है वो लेवी आया। याजक पहला था और दूसरा कौन है? लेवी आया। ओके, आगे। वो भी उसे देख के कतरा कर चला। लेवी ने भी उसको देखा कि मर रहा है, पर देखा और छोड़ के चला गया। आगे। परंतु एक सामरी यात्री वहां, अभी सब लोग आगे आओ। अभी एक सामरी आया। बोलो कौन आया? ये एक ऐसा व्यक्ति है, ना तो सेवा करता है, ना तो परमेश्वर की किसी यानी धार्मिक कार्यों को करने वाला व्यक्ति नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है। पर वचन में लिखा है एक सामरी वहां पर आया और उसे देखकर तरस खाया। पर इस सामरी ने जब उस व्यक्ति को देखा ना, तो उसको तरस आया। और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, उसके जख्मों को साफ किया और उसको दाखरस लगाया, पट्टियां लगाई और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और सराय में लेकर गया और उसकी सेवा टहल की। मुझे एक बात बताइए, ये कौन है? याजक। ये कौन है? और ये कौन है? सामरी। अभी मुझे एक बात बताइए, तीनों में से आप कौन होना चाहोगे? इन तीनों में से आप कौन होना चाहोगे? क्यों? मुझे एक बात बताइए, याजक ने खून किया है, चोरी की है, व्यभिचार किया है। लेवी ने खून किया, चोरी की, व्यभिचार किया, पर फिर भी आप याजक नहीं होना चाहते। फिर भी आप लेवी, आप कौन होना चाहते हो? बोलो कौन होना चाहते हो? जिसके पास कोई पद, जिसके पास कोई ओहदा, कोई योग्यता, फिर आपको सामरी क्यों होना है? उसके कामों को देखकर। बोलो उसके जो काम इन्होंने करने चाहिए थे नहीं किए, किसने किए? तो मुझे क्या बनना है? सामरी। समझ में आ रहा है? सिंपल है। अगर मनुष्य होकर आप तीनों में से सामरी को चुनते हो, तो खुदा किसको चुनेगा? खुदा किसको चुनेगा? अगर मनुष्य होकर हमें पता चलता है कि केवल याजक होने से फायदा नहीं है, अगर मनुष्य होने से हमें पता चलता है केवल लेवी होने से फायदा नहीं है, कामों से खुदा प्रसन्न होता है, जो सामरी ने की है। आमीन। तो मुझे क्या बनना है? सामरी। प्लीज, थैंक यू। समझ में आया? काम देखता है परमेश्वर, क्योंकि हम भी क्या देखते हैं? काम तो देखा हमने कि हमें ना तो याजक बनना है, ना तो लेवी बनना है, पर हमें क्या बनना है? एक अच्छा सामरी। आमीन। जो मर रहा था उसकी क्या करे? मदद क्या करे उसकी? ध्यान देकर सुनना। मारने वाला जितना दोषी होता है, समझ में आया? किसी को मारने वाला जितना दोषी होता है ना, उतना ही दोषी जो उसे नहीं बचाता वो भी होता है। समझ में आया? समझ में आया? आज बहुत लोगों को शैतान नाश की ओर लेकर जा रहा है, हाँ या नहीं? वो तो दोषी है, शैतान तो दोषी, पर आप देखते हो कि एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है। आप केवल देखते हो और कुछ करते नहीं ना, तो आप भी उतने ही दोषी हो। अगर आपका भाई पाप में गिरा पड़ा है और अगर आप उसके लिए रोकर प्रार्थना नहीं करते ना, आप उतने ही बड़े दोषी। अगर आपका कोई जो आपके बगल में रहने वाला व्यक्ति है, पड़ोसी है, अगर वो पाप में गिरा पड़ा है ना, आप उसके लिए कभी प्रार्थना नहीं करते ना, आप भी उतने ही दोषी हो। याकूब की पत्री निकालो, याकूब की पत्री और उसका 4 और 17 निकाले। याकूब 4 और 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, याकूब क्या कहता है? इसलिए कोई भलाई करना अगर जानता है और नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह में आने के बाद हम एक बात तो सीख गए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सीखे या नहीं? ओके। दारू क्यों छोड़ी? क्योंकि प्रभु में आने के बाद पता चला ये क्या है? गंदी चीज है, बराबर है ना? चोरी क्यों छोड़ी? क्योंकि प्रभु में आने के बाद पता चला ये पाप है। व्यभिचार क्यों छोड़ा? आने के बाद पता चला ये पाप है, तब तक पता नहीं था। समझ में आ रहा है? मैं भी पीता था, मैं भी खाता था, सारी गंदी आदतें मेरे जीवन में थी। आपको पता है, एक अच्छा पढ़ा लिखा था मैं तब भी,
अच्छी डिग्री मेरे पास थी, फिर भी पापों में पड़ा हुआ था, क्योंकि पता ही नहीं था कि पाप है। और जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई, समझ में आने लग गया कि ये क्या है, पाप है। हालेलुया। तो यीशु मसीह में आने के बाद हमें एक बात तो पता चल गई कि अच्छा क्या और बुरा क्या। पता चली या नहीं चली? तो याकूब इसीलिए कहता है, फिर एक बार पढ़ना, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, इसीलिए जो व्यक्ति अच्छे कामों को करना जानता है, भलाई करना जानता है, और नहीं करता, और अगर नहीं करता, और अगर नहीं करता, उसके लिए यह पाप, वो पाप है। वो क्या है? इसका मतलब क्या होता है? अगर इस भाई को जरूरत है मदद की, मुझे पता है, पर मैं उसको मदद नहीं करता, ये क्या है? पाप है। बोलो ये क्या है? अगर मुझे पता है इस बहन को, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, मेरे पास है, और मैं जानता हूं उसकी जरूरत क्या है, पर अगर मैं उसको मदद नहीं करता तो ये क्या है? बोलो क्या है? समझ में आया कुछ? केवल व्यभिचार करना पाप नहीं, केवल खून करना पाप नहीं, केवल चोरी करना पाप नहीं। व्यभिचार करना पाप है, खून करना पाप है, चोरी करना पाप है। वैसे ही जो अच्छे काम नहीं करता वो भी क्या है? हालेलुया। समझ में आया कुछ? जो भलाई करना जानता हो और नहीं करता वो पाप है। तुम्हारे कामों के हिसाब से तुम्हारा हिसाब होगा। आमेन। तो आज से क्या करना शुरू कर दे? अच्छे काम। किसके समान? याजक, लेवी या सामरी के समान? हालेलुया। एक अच्छा सामरी बनो। आमेन। पद लेने से कोई फायदा नहीं है, खुद को ऊंचा उठाने से कोई फायदा, बाइबल का पूरा ज्ञान होने से भी कुछ फायदा। अरे कितनी भी आत्मा से भर जाओ और कितने भी उछलो, उससे कुछ फायदा। आपके जीवन के द्वारा काम दिखने जरूरी है। हालेलुया। अगर काम नहीं दिखते ना तो आपको पता है जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा नुकसान होगा, इतने साल चर्च में आए फिर भी क्या मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला। तो क्या फायदा चर्च में आता? क्या फायदा बपतिस्मा लेकर? क्या फायदा इतना सब कुछ कर कर, क्योंकि काम किए नहीं। और प्रतिफल कैसे मिलेगा? कामों के हिसाब से। हालेलुया। समझ में आया कुछ? इसलिए यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर व्यक्ति को देने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ प्रतिफल है। हालेलुया। अपने आप को जांचो आज कि मैंने किसकी मदद की। अपने आप को जांचो और परखो कि मैं किसी के काम में आया हूं या नहीं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में जब मैं न्याय करने के लिए अपने सिंहासन पर बैठूंगा ना, तो भेड़ों को मेरी एक तरफ और जो बकरियां होती है ना उनको एक तरफ लेकर आऊंगा। समझ में आ रहा है? जो दाहिनी ओर मेरी भेड़ें होंगी ना, उनको मैं कहूंगा तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है ना, उसकी वजह से मैं तुम्हें आशीषित करता हूं। क्या क्या किया? जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, वस्त्र दिए, जब मैं जेल में था तुमने मेरी सुधि ली, जब मैं बीमार पड़ा था तुम मुझे मिलने के लिए आए। हालेलुया। तब ये लोग कहेंगे, प्रभु कब हमने आपको भूखा देखा और खाना खिलाया? कब हमने आपको पानी पिलाया? कब हमने आपको कपड़े दिए? कब हम आपको मिलने के लिए आए? यीशु कहेगा, अगर तूने किसी के लिए कुछ किया है ना, वो मेरे लिए ही किया है। हालेलुया। समझ में आया? यीशु मसीह को ढूंढने के लिए ना बड़े बड़े स्टेज की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को अगर ढूंढना है ना तो गरीबों में ढूंढो। बोलो किस में ढूंढो? जरूरतमंदों में ढूंढो। अगर आप उनके लिए कुछ करोगे ना तो आपने डायरेक्ट किसके लिए कर दिया? किसके लिए कर दिया? यीशु के लिए। हालेलुया। किसी विधवा की मदद कर दो, आपने यीशु को उधार दे दिया। किसको उधार दे दिया? किसी अनाथों के लिए मदद कर दो, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपने अनाथ को नहीं दिया है, आपने खुदा को दिया है। और वो किसी का देनदार रहता नहीं। आपने इतना दिया होगा, वो भरपूरी से लौटाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आज के बाद अपने कामों को करना शुरू कर दो। आमीन। परमेश्वर के दास के लिए भी कुछ देते हो ना तो सोचते हो, उसका हिसाब रखते हो, इतना दिया था, क्या किया? कुछ भी करे, दे दिया तुमने, अभी तुम्हारा हिसाब करने का कोई संबंध नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में दान भेंट देते हैं। भेंट देते हैं ना, ऐसी मुट्ठी देते हैं ना, ऐसे डाल देते हैं पैसे। इसका मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता इसमें कितने हैं और किसी को दिखाना
और डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद आपने मुट्ठी खोल दी, वो वहां पर गिर गया, उसके बाद वो पैसा आपका, वो किसका है, जिसको दे दिया उसका है। आमीन। उस पैसे का हिसाब आप मत मांगो, ध्यान देकर सुने, क्योंकि आपका प्रतिफल नहीं मिलेगा। दे दिया है, छोड़ दो, हिसाब कौन लेगा, हिसाब कौन लेगा। अगर गलत रीति से उस पैसे का इस्तेमाल किया गया है तो उसका हिसाब लेने वाला खुदा है। आप छोड़ दो। आमीन। क्योंकि हमने क्या किया है, दे दिया है, मुट्ठी वहां पर खोल दी। बहुत सारे लोग हिसाब लेते हैं क्योंकि उन्होंने मुट्ठी खोली, उनकी मुट्ठी वहीं पर है, अभी भी उन्होंने अपने हाथों में ही पैसे पकड़ कर रखे हैं, इसलिए आप पैसों का हिसाब लेते हो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, दे दिए ना प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। आमीन। विश्वास करें, आप आपके प्रतिफल को लेकर निकल जाए। आमीन। मुझे खुदा आशीषित कर देगा क्योंकि मैंने दे दिया। अभी लेने वाला क्या करता है वो उसकी जिम्मेदारी है। देने से मैं आशीषित हो गया। हालेलुया। चावल लाकर देते हो ना चर्च में, तो पास्टर से कहो, पास्टर जी चाहे आप खाओ या गरीबों को खिलाओ, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिए हैं। अगर एक दाना भी आपके पेट में निकल गया ना उस चावल में से, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि दिए किसने, हमने, और खाए किसने, तो मिलेगा नहीं मिलेगा। विश्वास करें, इसे कहते हैं देना। आमीन। जो हमने दे दिया है ना, उसे खाने का अधिकार हमारा नहीं है। अच्छे काम करना सीखे। आमीन। क्योंकि भलाई करने वालों को खुदा इन दिनों में ढूंढता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक वचन को पढ़ेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 16 को पढ़े। मत्ती उसका 5 और वचन 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, हाँ, मनुष्य के सामने चमके की। अभी ध्यान देकर सुने, वचन कहता है तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने इस तरह चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, वे तुम्हारे भले, बोलो बोलो बोलो, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, हाँ, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है कि लोग जो है ना, वो तुम्हारे विश्वास को नहीं देखे, तुम्हारे भले कामों को देखे और परमेश्वर की बढ़ाई करे। आमीन। हमारे अच्छे काम लोगों को दिखना जरूरी है। अगर खुद को विश्वासी कहते हो ना, 2 नंबर के काम बंद कर दो। पहली बात, कौन से काम बंद कर दो, क्योंकि 2 नंबर के कामों को देखकर परमेश्वर की बढ़ाई होने वाली, गलत कामों को देखकर परमेश्वर की बढ़ाई होने वाली नहीं है। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग जो प्रभु में हैं, जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया है, पर आज भी कौन से काम कर रहे हैं, कितने नंबर वाले, 2 नंबर। क्या लगता है आपकी इन कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। छोड़ दो, अगर कुछ गलत बातें आप कर रहे हो तो, अगर कुछ गलत कामों में आपके हाथ है ना, छोड़ दो उन बातों को, क्योंकि उन कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। नासिक में मेरा एक दोस्त रहता है, ध्यान देकर सुनना, पुलिस में है, बहुत विश्वासी है, वचन में है, आत्मा में भरकर चलता है, पुलिस डिपार्टमेंट में। एक बार वो उस नासिक में एक एरिया में घूम रहा था, अपना विश्वासी लोगों का एरिया है, और वहां पर जाने के बाद उसको एक पान टपरी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? पान पट्टी, पता है ना आपको, पान की दुकान। उस पान की दुकान को उसने देखा तो एक किसी विश्वासी लोग की थी, किसी विश्वासी मसीह व्यक्ति की थी। वो नजदीक गया तो उसने देखा उस पान की दुकान पर लिखा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। पान की दुकान पर क्या लिखा था? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। क्या लगता है आपको? पता है, मेरा दोस्त वहां पर गया और उस दुकानदार को कहा, तुझे शर्म नहीं आती कि तू लोगों को सिगरेट बेचता है, तंबाकू बेचता है, गुटखा बेचता है, मारने की दवा बेचता है, और तू कहता है यहोवा मेरा? ये बिटा दे यहां से, तुझे कुछ भी अधिकार नहीं है ऐसे वचनों को यहां पर रखने का। समझ में आ रहा है? तुम्हारे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा हो। अगर तुम्हारी दुकान में गलत चीजें तुम बेच रहे हो ना, तो परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। दुकान चलाने है ना, तो बिना तंबाकू के भी चला सकते हो, बिना बीड़ी सिगरेट के भी चला सकते हो। जो चीजें दूसरों का नाश करे उनसे व्यवहार मत करो।
हालेलुया। कुछ साल हो गए, मुझे एक फोन आया था कुछ साल पहले, सर मुझे हमें प्रार्थना करवानी है, हमने एक दुकान खोला है। क्या 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 उन्होंने फोन पर हमें एक प्रार्थना करवानी है कि हमने एक नया दुकान खोला है। मैंने बोला ठीक है मैं करता हूं। मैंने कहा दुकान कौन सा है? बोले बियर बार। बोले क्या बियर बार? मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा देगा ही नहीं आशीष, उल्टा मैं श्रापित हो जाऊंगा। क्यों? तुम दूसरों का नाश करवाने की दुकान खोल रहे हो और चाहते हो परमेश्वर तुम्हें आशीष करे? बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई हो, ऐसे काम करना शुरू कर दो। आमीन। समझ में आ रहा है? अगर खुद को मसीह कहते हो ना, आज से 2 नंबर के पैसे बंद कर देना, आज से गलत रीति से कमाना बंद कर देना, आज से गलत रीति से कोई भी व्यवहार करना बंद कर देना, क्योंकि आपको पता है आपके कामों के ही द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सकती है। आमीन। हाँ, गलत चीजें मसीह लोगों ने करनी नहीं। मुझे नहीं पता ये बात पवित्र आत्मा क्यों बोलने के लिए बता रहा है। होंगे शायद कोई ना कुछ तो होगा, दाल में कुछ काला है। ये हमें ही पता है कि हम कौन से गलत कामों को करेंगे, पर आपको पता है सारे गलत कामों को छोड़ दो, वरना यीशु आएगा आपका फायदा नहीं होगा। क्या होगा? नुकसान। बोलो क्या होगा? हाँ, अभी भी आपके पास अवसर है कि गलत कामों को छोड़ दें और परमेश्वर के कामों को करना शुरू कर दें। आमीन। ध्यान देकर सुनिए, कितना सीधा है। मैंने इसलिए 3 भाइयों को यहां पर खड़ा किया था ना, एक तो याजक था, एक तो लेवी था, और बीच में जो था वो सामरी था। पर फिर भी लोगों ने कहा हमें किसके समान होना है? याजक बनो ना, याजक बनो, लोग तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। पर नहीं, हम याजक नहीं बनना चाहते, क्योंकि याजक ने उसकी सुधी नहीं, याजक ने उसके जख्मों को नहीं धोया। तो क्या फायदा हुआ मैं याजक बनकर? अगर मैं याजक हूं, अगर मैं उन कामों को ही नहीं करता जो परमेश्वर के, तो मेरा याजक होना भी कुछ काम का नहीं, मेरा सेवक होना भी कुछ काम का। लेवी जो था ना, लेवी उनकी सेवा ऐसी थी कि परमेश्वर के मंदिर में सारी चीजों की व्यवस्था वो करते थे। समझ में आया? सारी चीजें, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, सारी चीजों की व्यवस्था करने का काम लेवी का था। इनको कामों की आदत थी। पर आपको पता है जब सच्चा काम करने की वक्त आई ना, तो लेवी ने कुछ भी नहीं किया, लेवी भी निकल गया वहां से। इसलिए उस लेवी बन के भी फायदा नहीं कि जो कुछ प्रभु के लिए कुछ काम न करे। समझ में आ रहा? हाँ, प्रभु के लिए कुछ काम न करे। दया के विषय में सिखाने से अच्छा है दया करना दिखाओ। आमीन। लोगों को हम प्यार के बारे में सिखाते हैं कि प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। मैं कहता हूं सिखाने से अच्छा है एक दूसरे से प्रेम करके दिखाओ। क्षमा करना सिखाना नहीं है, क्षमा करना है। दया करना सिखाना नहीं है, दया करना है। प्यार करना सिखाने की जरूरत नहीं, प्यार करना है। ये सारी चीजें है ना, हमारे जीवन के द्वारा दिखना जरूरी है। ये काम है खुदा के। आमीन। जब आप इन कामों को करोगे ना, तो एक सेवक भी आशीषित होगा और बड़े प्रतिफल को पाएगा। आमीन। एक बड़े प्रतिफल को, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। तो वचन में लिखा है अंत के दिनों में कुछ लोग आएंगे और कहेंगे हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से भूतों को निकाला, मैंने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार किए, मैंने तेरे नामों से अद्भुत कामों को किए। यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। बोलो मैं तुम्हें नहीं। क्यों? चमत्कार तो किया ना, तो क्यों नहीं पहचानता? संदेश तो दिए ना, फिर क्यों नहीं पहचानता? मुर्दे तो जिंदा हुए ना, तो क्यों नहीं पहचानता? लंगड़े चलने लगे ना प्रभु, तो तू मुझे क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि ये मेरे काम नहीं है। दया करना मेरा काम है, क्षमा करना मेरा काम है, प्यार करना मेरा काम है, खुदा के स्वभाव को दिखाना मेरा काम है। हालेलुया। तुमने तो चमत्कार किए, तुमने तो रोगों को चंगा किया, तुमने तो भूतों को भगाया, ये तुम्हें कौन किसने कहा मेरे काम है? मेरे काम तो वो है कि खुदा के स्वभाव को लोगों तक पहुंचाओ। आमीन। वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और मेरे ख्याल से 17 वचन है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा,
को किसी ने कभी नहीं वचन देखा। वचन बोलो कौन सा है? 18 यूहन्ना उसका 1 और 18। हाँ, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। देखा है आपने? देखा है परमेश्वर को? देखा है हमने? वचन में भी वही लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो परमेश्वर की गोद में रहता है, उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु ने उसे क्या किया है? प्रकट किया। बोलो क्या किया है? नहीं देखा ना जगत ने, लोगों ने परमेश्वर को, तो यीशु ने क्या किया? प्रकट किया। ऐसा है पिता। आमेन। विधवा रो रही थी, उसके आंसुओं को पोंछा। आमेन। गरीबों की सुधि ली। हालेलुया। पापियों को क्षमा किया। आमेन। उसको सताने वाले, उसको मारने वालों को कहा, हे प्रभु ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। ये है पिता का प्रेम जो यीशु मसीह ने प्रकट किया है। आमेन। हमें भी वही करना होगा। हालेलुया। अगर आप उन चीजों को नहीं करते ना, तो ध्यान देकर सुनिए, यीशु आएगा, हमारा फायदा नहीं, क्या होगा? नुकसान। बोलो क्या होगा? नुकसान। परमेश्वर चाहता है कि हमारा बड़ा फायदा हो। हालेलुया। तो आज से प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। आमेन। कुछ ना कुछ करना क्या कर दो? कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमने मन में ठहराया ना, अगर हमने मन में एक डिसाइड किया ना, निर्णय लिया ना, तो आज से हम शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आया कुछ? आज से कामों की शुरुआत करो, क्योंकि इन्हीं कामों का हिसाब होने वाला और इसका ही प्रतिफल हमें मिलने वाला है। रविवार के कामों को परमेश्वर नहीं गिनता आज के दिनों में। यह तो प्रभु की महिमा के लिए है। आमेन। ये तो प्रभु को धन्यवाद देने के लिए दिन है आज का, उसकी आराधना करने का दिन है आज का। इसे सेवा का दिन नहीं कहा जाता, ये विश्राम का दिन है। ये किसका दिन है? विश्राम। सेवा के दिन कौन से है? सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो आप कल से प्रभु के लिए हम क्या करते हैं ना, इसके बारे में सोचना। आमेन। अगर 8 दिन में एक बार भी किसी भूखी को आपने खिला दिया ना, तो समझ लेना आपको प्रतिफल मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ अच्छा करो प्रभु के लिए, अच्छे भले कामों को लेकर चलो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, एक बड़े प्रतिफल को आप परमेश्वर की ओर से पाओगे। आमेन। और इसलिए वचन में लिखा है। फिर एक बार हम प्रकाशित वाक्य में आएंगे, उस वचन को फिर पढ़ेंगे। पहला जो हमने पढ़ा था 22-12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय वचन 7। मत्ती उसका 12 और वचन 7। मत्ती उसका 12 और वचन 7। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। हम गीत गाते हैं प्रभु को, ये बलिदान है। बोलो क्या है? समझ में आ रहा है? हम गीतों को गाते हैं। खुदा नहीं प्रसन्न होता अगर दया करना नहीं जानते। समझ में आ रहा है? क्या लगता है आपको, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? आपकी आवाज या आपका मन? हाँ, खुदा क्या सुनता है? आपके हृदय को या आपकी आवाज को? आपके हृदय को। हालेलुया। यहाँ अगर कुछ अच्छी बातें हैं ना, तो तब आपके जुबान से जो निकलेगा वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा। आमेन। यहाँ पर सब गंदा भरा पड़ा है और आवाज तो बहुत अच्छी है। आवाज तो बहुत अच्छी है। क्या परमेश्वर को आवाज अच्छी लगेगी? नहीं। भले आवाज खराब हो, हृदय अच्छा होना चाहिए। आमेन। आपके काम अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, एक गरीब विधवा आई मंदिर में ना, हाँ, दान देने के लिए, बराबर है ना, भेंट देने के लिए। और एक अमीर व्यक्ति भी आया। वचन में लिखा है, अमीर ने थैली भरकर डाला। कितना? थैलियां भरकर डाला। पर जो गरीब आई ना, गरीब विधवा, उसके पास 2 पैसे थे ना, उसने वो लिया
और सारा डाल दिया। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, दोनों में से किसने ज्यादा डाला? बोलो बोलो, किसने ज्यादा डाला? ये विधवा के पास 2 ही पैसे थे, पर आपको पता है उसकी जो कमाई थी ना, वो उसने अच्छे मार्ग से कमाई थी, भले कम थी। हालेलुया। हाँ, गलत चीजों से पैसे नहीं कमाए थे उसने, उसकी मेहनत की कमाई थी, कम थी, पर प्रभु ने कहा इसने ज्यादा दिया है। हालेलुया। थैलियां भर भर कर देने वाले कमाई भी तो वैसे ही करते हैं ना, उसने कमाई भी तो वैसे की होगी, इसलिए थैली भर कर दे रहा है। खुदा को आपके ज्यादा पैसों से मतलब नहीं, आपके मेहनत के पैसों से मतलब है। हालेलुया। भले कम दो पर अच्छा दो। आमीन। जो अच्छा है वही खुदा को भेंट चढ़ाना, गलत बातें मत देना। आमीन। तब बड़े प्रतिफल को पाओगे। हालेलुया। हम गरीब भी रहेंगे ना तो भी चलेगा, परमेश्वर को शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि ये मेरा बेटा है। समझ में आया? समझ में आया? जगत में ना कोई धनी व्यक्ति, पता है आपको, जिसके पास करोड़पति व्यक्ति जो होता है ना, करोड़पति व्यक्ति को, ब्रदर आप खड़े रह जाओ, आपका नाम क्या है? कांतिलाल भाई। अभी ध्यान देकर सुने, अपने देश में भी बहुत करोड़पति लोग हैं। कांतिलाल भाई को उसको अगर इसने कहा ना कि मैं इनको पहचानता हूं, ये मेरा दोस्त है, समझो इनका कोई दोस्त करोड़पति बन गया बाद में, तो उसको शर्म आएगी कहने के लिए कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि इसके पास पैसा होगा भी तो कम है, उससे ज्यादा नहीं, वो करोड़पति, इनके पास तो ज्यादा नहीं। तो आपको पता है जगत में जिसके पास धन होता है ना, वो दूसरों को अपना दोस्त नहीं बनाता, गरीबों को अपना दोस्त नहीं बनाता, कमजोरों को अपना दोस्त। और आपको पता है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो सारे जगत का मालिक है ना, वो तुम्हें और मुझे दोस्त कहता है। हालेलुया। हमारे पैसों को देखकर नहीं, हमारे घरों को देखकर नहीं, हमारे हृदय को देखकर। हालेलुया। अगर आपका मन खुदा के लिए अच्छा है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, भले हम झोपड़ी में रहते हो ना, हम खुदा के दोस्त हैं। आमीन। हम खुदा के क्या है? दोस्त हैं। कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, पैसों से फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, हमारे बंगलों से फर्क नहीं पड़ता, खुदा को तो अपने हृदय से फर्क पड़ता है। हालेलुया। हाँ, वो गरीब जो होता है ना, परमेश्वर की नजर में सबसे ज्यादा अमीर है। आमीन। विश्वास करो, विश्वास करो, वो तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है, जो पैसे देखकर खुश होता नहीं, हमारे कामों को देखकर खुश होता है। हालेलुया। जितना है ना उतना ही करो, मैं नहीं कहता ज्यादा करो, और परमेश्वर भी नहीं कहता ज्यादा करो, पर जितना कर सकते हो ना उतना करो। समझ में आ रहा है? हाँ, हर व्यक्ति नहीं करेगा, हर व्यक्ति के पास बहुत कुछ नहीं है, पर मैं कहता हूं ना जितना है उतना ही करो, पर कर सकते हो तो सोमवार से लेकर शुरू हो जाओ अच्छे काम करने के लिए, क्योंकि इसका बड़ी प्रतिफल बड़ा है। वचन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं, और हर एक को देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। अलग अलग होगा। जितने लोग स्टेज पर बैठे हैं, मैं भी खड़ा हूं, हर व्यक्ति को अलग प्रतिफल मिलने वाला, एक जैसा मिलेगा। भले आज एक ही स्टेज पर है, भले आज एक ही स्टेज पर, कामों के हिसाब से मिलेगा, कामों के हिसाब से मिलेगा। हालेलुया। यह आपके ऊपर है कि हमें कितने काम करने हैं। मुझे पता है, इसलिए मैं कर रहा हूं और करना चाहता, क्योंकि इतना काफी नहीं है। यह हमारे जीवन के ऊपर है कि हमें कितने प्रतिफल को इकट्ठा करना है। जिसको पता चल गया वो कामों में लग गया है। आमीन। और जिनको ये बात नहीं पता चली वो कंगाल रह जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। ऐसा न हो, हर एक का बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए जब यीशु मसीह आएगा। आमीन। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के लिए देने के लिए, बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। आज से उन भले कामों को करने के लिए शुरुआत करो, सामरी के समान। आमीन। एक अच्छे सामरी के समान खुद को परमेश्वर के सामने लेकर आओ। आपको भी ले देखकर लोग कहे, मुझे ना इसके समान होना है। हालेलुया। जैसे आपने कहा ना मुझे सामरी समान होना है, वैसे लोग आपको देखकर भी कहेंगे मुझे भी इसके समान होना है। ऐसे कामों को करना शुरू कर दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, खुदा हमें बहुतायत से आशीषित करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। प्रभु ने कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, बहुत जल्दी आने वाला हूं, और हर व्यक्ति को देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। आज प्रभु से मांगे, प्रभु जी कल से हम आपके कामों में लग जाएं, हम आपकी इच्छा को पूरी करें, हमारे जीवन के द्वारा आपके काम दिखने लग जाए प्रभु, कि हम एक बड़े प्रतिफल को आपकी ओर से पाए। जब आप आएंगे हमारा नुकसान नहीं पर एक बड़ा फायदा हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मेरे पिता, आपके जीवित वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को खोले, अपने मन को तैयार करें, परमेश्वर से कहे, प्रभु आपकी आत्मा से हमें चलाए, आपकी इच्छा से हमें चलाए, क्योंकि आप केवल गीतों से प्रसन्न होने वाले खुदा नहीं, केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले नहीं, पर आप हमारे कामों को देखते हो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा गया है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आप हमारे हर एक कामों को जानते हो प्रभु, इसलिए हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने, ऐसा होने दीजिए पिता। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता, हालेलुया। हम आपकी इच्छा के अनुसार चले। एक सामरी जो अच्छा सामरी था, उसके अनुसार, उसके जीवन के अनुसार हम जीवन बिताना सीखें। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने भले कामों को किया, हम भी आपके संतान होने के कारण उन्हीं कामों को आगे बढ़ाएं, ऐसा होने दीजिए। जैसे आपके चेले थे, उन्होंने भले कामों को आगे लेकर गए, हम भी उन्हीं भले कामों को लेकर आगे चले, ऐसा होने दीजिए। आपके विश्वासी होने के नाते हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने। हाँ प्रभु, हम गरीबों को मदद करें, जरूरतमंदों के आंसुओं को पोंछे, ऐसा होने दीजिए। जो नाश में जा रहे हैं प्रभु, उनको बचाने के लिए उनके बोझ को उठाए, ऐसा होने दीजिए पिता। उन भले कामों को करने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद जिसलिए आपने हमें चुना है। उस बुलाहट को हम समझे, आपकी इच्छा को हम समझने पाए। हाँ प्रभु जी, हम आपकी इच्छा को समझने पाए, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद, जो उपकार आपने हम पर किए हैं उसी के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना करेंगे और यहाँ पर हम समाप्त करेंगे एक छोटे से कोरस के साथ। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से कि तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़ खाए क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
करता हूँ प्रभु, जो प्यार आपने हम पर किया है, अपने इकलौते पुत्र को आपने दे दिया कि उसने अपने जीवन को हम पर निछावर कर दिया प्रभु, एक एक लहू के कतरे को हमारे लिए उसने बहा दिया पिता। हम प्रार्थना करते हैं, आपका इकलौता पुत्र हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है प्रभु जी, फिर हम क्यों न करें? हम अपने भाइयों के लिए क्यों न करें? अपनी बहनों के लिए क्यों न करें प्रभु जी? हम भी उन भले कामों को करने वाले बने, ऐसा होने दीजिए पिता। हम भी दया करने वाले बने, हम भी प्यार करने वाले बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी कि हम जरूरतमंदों की सुधि लेने वाले बने, ऐसा होने दीजिए पिता। हम भले काम करने वाले बन जाए प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के लिए देने के लिए बदला एक प्रतिफल मेरे पास है, कामों के हिसाब से। प्रभु जी आप हमें प्रतिफल दोगे। धन्यवाद कि आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। आज के बाद हम विश्वास से नहीं पर विश्वास के द्वारा कामों को करें, ऐसा होने दीजिए, क्योंकि केवल विश्वास में नहीं बचा सकता, पर जब विश्वास के साथ हम कामों को करेंगे बड़े प्रतिफल को पाएंगे। हाँ प्रभु, उन्हीं प्रतिफलों को पाने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। जब आप आएंगे आपकी महिमा के साथ, हमारा घाटा नहीं, हमारा नुकसान नहीं, हमारा बहुत बड़ा फायदा होने पाए, ऐसा बोले दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।